यहाँ पर एक और एफपीओ पर हम आ पहुंचे हैं। इसका नाम हम पढ़ पा रहे हैं, आरामशील किसान उत्पादक संगठन सहकारी समिति लिमिटेड। जी हाँ, इसके निदेशक महोदय हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए इनसे जान लेते हैं कि किस तरह से ये तेल बनाते हैं सरसों का और किस तरह से बिकवाली करते हैं, कैसे इन्होंने किसानों को इससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है और क्या बदलाव महसूस किया है। सबसे पहले तो नमस्कार सर, अपना नाम बताइए और एफपीओ के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम हर्षवर्धन त्यागी है और मैं आरामशील किसान उत्पादक संगठन का एक निर्देशक हूं। और हमारा ये एफपीओ 2022 में गठित हुआ था, बनाया गया था, जिसमें अब 850 किसान जो है इसके सदस्य हैं, जिसमें लगभग 200 महिलाएं इसकी सदस्य हैं। और ये भारत सरकार की 10,000 एफपीओ स्कीम के तहत हमारा जो एफपीओ बनाया गया था, जिसमें हमारी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है। इस एफपीओ के अंतर्गत हम जो है तरह तरह के उत्पादों पर काम कर रहे हैं। हम क्योंकि भारत सरकार भी चाहती है और हमारे क्षेत्र में हमारे देश की रिक्वायरमेंट भी है कि तिलहन पर काम किया जाए, तो इसके लिए हमारे एफपीओ के अंतर्गत हम जो भी किसान हैं उनको तिलहन की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसमें कि हम मस्टर्ड ऑयल पर काम कर रहे हैं, सरसों के तेल पर। और सरसों के तेल के लिए जो बीज उपलब्ध हम अपने किसानों को कराते हैं, वो पूसा की जो नई नई विकसित वेराइटियां हैं बीज की, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारे लगभग आधे से ज्यादा किसान जो हैं वो सरसों के तेल के ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे हम अपने ऑयल एक्सपेल करते हैं। और दिल्ली एनसीआर के जितने भी उपभोक्ता हैं, जो मैक्सिमम हम जिनको केटर कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट शुद्ध तेल उपलब्ध हम कराते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं एफपीओ एक बहुत ही लाभकारी कदम है हमारे किसानों के लिए, और जो किसान देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम सभी जानते हैं हमारे देश में जो किसानों की स्थिति है वो इस समय ऐसी है कि हमारे देश के किसान बहुत छोटे क्षेत्रफल में काम करते हैं। छोटे छोटे किसान हैं, जिसके 10 बीघा 15 बीघा 20 बीघा किसान है। यही समस्या हमारे क्षेत्र के किसानों की भी थी कि वो छोटे छोटे किसान अपने फसल को किस प्रकार उसका मूल्यवर्धन करें, वैल्यू एडिशन करें, किस प्रकार प्रोसेसिंग से जुड़े, ये सब समस्या है। जब एक किसान अकेला है तो उसके लिए बहुत सारी समस्या है, लेकिन अगर एफपीओ बना लेते हैं हम, वो किसान मिलकर संगठित हो जाते हैं, तो ये समस्याएं खत्म हो जाती है। फिर सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकता है। प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनका वो लाभ ले सकते हैं। जैसे हमने स्वयं लिया, हमने अपना एक्सपेलर यूनिट लगाया, हमने अपना कोल्ड रूम लगाया, डिहाइड्रेशन यूनिट लगाई है। ये सभी योजनाओं में हमें सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है और उनके तहत हमने प्रोसेसिंग से अपने सारे किसानों को जोड़ लिया है। आज हम ना केवल हमारे किसान खेती करते हैं, बल्कि खेती के साथ साथ वो प्रोसेसिंग करके अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये सभी हमारे प्रोडक्ट्स हैं। इसमें हमने मिलेट्स पे भी काम किया है, हमने सरसों के तेल पर भी काम किया है, शहद उत्पादन पर भी काम किया है, और साथ में हम जो है अब निर्यात के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने देश के जो हम किसान जो हमारी सब्जियां उगा रहे हैं, फल सब्जियों पर काम कर रहे हैं, उनको कैसे बाहर देशों तक पहुंचाया जा सके। और ये सभी संभावनाएं, मैं माफी चाहूंगा, बताना चाहूंगा, ये सभी संभावनाएं तभी ओपन हो सकती है जब एक किसान जो है ना संगठित प्रयास करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एफपीओ के आने के बाद हमारे जो किसान हैं, हमारे जो अन्नदाता हैं, वो केवल किसान नहीं बल्कि एक उद्यमी भी बन सकते हैं, एक निर्यातक के रूप में भी आकर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, एफपीओ का मतलब ही ये है कि किसानों को उद्यमी बनाना है, कृषि उद्यमी बनाना है। अब किसान को ये समझने की जरूरत है, जैसा कि हमारे काफी किसान अब इस बात को समझ भी पाए हैं कि केवल खेती से उनकी आमदनी नहीं बढ़ने वाली, खेती के बाद का जो काम है, असल में जो आमदनी है उसकी वहां बढ़ेगी। तो उस काम को करने के लिए उनको एक ही मात्र तरीका है, वो ये है कि वो संगठित हो, अपनी कंपनी बनाए, अपना एफपीओ बनाए, और उसके बाद सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ ले, और ना केवल देश को विकसित करने में आगे बढ़े, बल्कि स्वयं के लिए भी, मतलब अपने लिए संभावनाएं नई नई तलाशें, अपनी अगली जनरेशन जो अपनी अगली पीढ़ी है, अपने बच्चे हैं, उनके लिए भी नई नई संभावनाएं तलाशें। बिल्कुल, अक्सर देखा जाता है कि एकल होकर अगर आप चल रहे हैं तो इतना लाभ नहीं मिलता, बल्कि एकजुटता में बढ़ते हैं आगे तो निश्चित तौर पर आपका जो लाभ है वो बढ़ता ही है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि हमारे किसानों की आय को बढ़ाना है, दोगुना क्यों बल्कि 4 गुना, कई गुना तक बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको एफपीओ से जुड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमारे किसानों को यहाँ पे जागरूक करने के लिए। अंतिम संदेश आपसे लेना चाहूंगी। मैं अंत में जो है हमारे सभी किसान भाइयों को यही एक संदेश देना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि अब हमें जो है संगठित होकर, ना केवल अकेले बल्कि संगठित होकर प्रयास करें और अपने लिए जो भारत सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जा रही है उनका लाभ लें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी संभावनाएं हमारे एफपीओज के लिए आज के समय में खोल दी है कि अगर हम चाहें तो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार का और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जरूरत है अब किसानों को जागरूक होने की। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।